to pay my sincere gratitude to all of you for connecting in, and really I feel blessed कि आप सभी से connected हूँ. So as the tradition of the academy goes, हम start करते हैं सबसे पहले गुरु मंत्र का chant करके और गायत्री मंत्र का chant करके, which we'll be doing. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, जहां मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगी, व्हाट इज आवर मोटो और हम क्यों ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या है ये जो आज का सेशन है इतना, व्हाट इज द बज अबाउट इट. सो वील बिगिन with the Guru Mantra chanting first, right? Please join your hands. Om गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ॐ ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Okay, so once again, on behalf of the academy, Guruji Gyan, जिसके थ्रू हम सब associated है, I would like to welcome you all. I would extend my heartfelt warm welcome to all of you. और उसी के साथ आप सभी को थैंक्स भी करना चाहूंगी for connecting with us today. Now, as first and foremost, I would like to explain you कि ये जो हमारी एकेडमी है ये किस बारे में है, what is the thing that we've been dealing with. So the initiation was taken by Rajiv sir along with Poonam ma'am. तो उनका जो विजन था वो यही था कि जितनी भी ये साइंसेस हैं, ऑकल्ट साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी हमें नॉलेज है हम उतना इम्पार्ट करेंगे, एंड वी वोंट बी चार्जिंग वेरी हेविली. we'll be working for the purpose of spreading the knowledge. और उसी को फुलफिल करते हुए we've come across a long way. तो आप सभी लोगों का साथ मिलता गया, सपोर्ट मिलता गया, and we've grown this way. Now, coming to today's session, what is special about today? तो आज का जो हमारा सेशन है, यहाँ पे आपने आज तक टैरो किया है, यहाँ पर कॉम्बिनेशंस भी कराए हैं मैंने अलग अलग कार्ड्स के, लेकिन टैरो में हमने क्या किया था कि अगर हम राइडर वेट्स के सिंबोलॉजी और उसके आर्कटाइप को समझ रहे हैं तो वी आर स्टिकिंग टू राइडर वेट्स. हमने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि हमने दो कंप्लीट डेक्स को एक ही साथ लिया हो. दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि दो अलग आइडियोलॉजीज, दो अलग सिंबोलॉजी, इन सब को कंबाइन करके वी हैव ड्राफ्टेड दिस सेशन फॉर यू. और इसका मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं एंड दे आर लाइक के मैम जो आपने कराया था वैसा नहीं हो पाया. सो आई एम लाइक के कोई बात नहीं, वील ट्राई. और फिर उसके बाद उसी चीज को आगे स्प्रेड करते करते वो इस लेवल तक हो गया कि बाहर से लोग जब करके आते हैं, कई लोग टैरो सीख के आते हैं या अलग अलग ब्रांचेस सीख के आते हैं, उसके बाद उनका मेन कंसर्न यही रहता है कि हमने टैरो तो वहां से कर लिया पर फिर भी उतना क्लैरिटी नहीं है. सो टू जस्ट ब्रिंग इन दैट क्लैरिटी,
what we are trying to pull across two different major decks, जिनके बेसिस पे आप देखेंगे तो फाउंडेशन हम ले करते हैं पूरी टैरो रीडिंग की। बहुत सारे लोग हैं वो आते हैं वो कहते हैं कि हमने राइडर वेट्स किया हुआ है और वो अपना करियर स्टार्ट कर देते हैं, या बहुत सारे लोग ओशो ज़ेन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि थोड़ा माइल्ड है एनर्जीज, और फिर उसके बाद वो अपना करियर वहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ कमिंग अक्रॉस सो मेनी डेक्स, इतने सारे डेक्स कराते हुए और इतने सारे लोगों की साथ एसोसिएट होते हुए, व्हाट आई रियलाइज्ड वाज दैट जो लोग सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दे आर डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग देमसेल्फ some kind of recognition, some kind of fame। किसी को रहता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, तो किसी का एम रहता है कि नहीं मैम, कैसे भी करके ना आप बस इतना कर दो कि एस्ट्रो सेज या एस्ट्रो टॉक में जॉब लग जाए। सो थैंकफुली वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमारे यहाँ से टैरो के काफी स्टूडेंट्स इस समय सक्सेसफुली काम कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। एंड दिस स्टार्टेड वेरी अर्ली, जब हमारे बैचेस स्टार्ट हुए थे उसके कुछ समय बाद से ही इन लोगों को अपॉइंटमेंट्स होने लग गए थे। सो अभी हमने दोनों मेजर डेक्स क्यों किया, बिकॉज एक डेक करके आप एक आइडियोलॉजी पे स्टिक कर जाते हैं। आपको लगता है कि चीजें वैसी ही हैं जैसी हमने देखी या जैसी हमने पढ़ी या जैसी हमने सीखी, लेकिन चीजें वैसी नहीं है। अगर मैं टैरो की हिस्ट्री में जाऊं तो जो राइडर वेट्स ने सिंबोलॉजी दी थी वो उनके टाइम की सिंबॉलिक लैंग्वेज थी जिसमें कुछ सिंबल्स बहुत हार्श थे। जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्टन कार्ड्स जो कि देखकर इंसान डर जाता है, सपोजिंगली फॉर इंस्टेंस इफ आई टेक दिस कार्ड, दिस इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी ये राइडर वेट्स का ही एक कार्ड है, तो इस तरीके के कुछ कार्ड्स हैं जो देख के इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है या डर जाता है। तो लोगों को ये रहता है कि आप जब हम रीडिंग करने जाते हैं, या जो मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि जब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जाती थी तो वहां पे जब मैं डेस्क लेके जाती थी तो जिन लोगों को टैरो की नॉलेज नहीं थी वो इस चीज को लेके क्वेश्चन रेज करते थे कि ये इतना कुछ बुरा होने वाला है क्या। क्योंकि इंसान जब प्रिडिक्टिव साइंसेस में आता है तो वो ज्यादातर क्या करता है, एक फेयर फैक्टर मन में जागृत रहता है, कह लीजिए पास्ट एक्सपीरियंसेस के चलते, या कुछ भी ऐसा उन्होंने देखा होता है जिसके चलते उनके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बनी होती है कि कुछ ना कुछ तो भैया बुरा होने वाला है। तो इसीलिए थोड़े से माइल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज को लेके आए ओशो ज़ेन। ओशो ज़ेन का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था। अब जैसे आप कार्ड्स देखेंगे, ये कार्ड्स पे सूदिंग इमेजेस है ये भी माइनर आर्काना के कार्ड्स, बहुत सूदिंग इमेजेस हैं। और अगर आप इसमें मैं देखूं कोई ऐसा कार्ड है जो कुछ बता रहा है टफ सिचुएशंस की बात अगर कर भी रहा है तो उसको भी समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट है। सपोजिंग अगर मैं इस कार्ड की बात करूं, आप ये कार्ड देख पा रहे हैं, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, एक बहुत ही सुंदर कार्ड है। इस कार्ड का नाम है करेज। अब आप कहेंगे मैम ये तो फूल खिलता हुआ है, इसमें क्या डिफिकल्टी है? डिफिकल्टी ये है कि ये फूल सॉइल में नहीं खिल रहा, ये बीज पत्थरों को चीर के अपना रास्ता बना के आया है टू सस्टेन फॉर लाइफ। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? द सिचुएशन इज टफ, लेकिन उस टफ सिचुएशन को भी कैसे समझाया हुआ है। तो जब हम किसी पब्लिक उस पे जाते हैं, इवेंट पे जाते हैं, तो आई प्रेफर टेकिंग सच डेक्स जिनकी इमेजेस थोड़ी सी प्लेजेंट हो। हाँ, अगर आप किसी ऑकल्ट एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो आप लेके जाइए, आप सारे डेक्स ले जाइए,
लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल एग्जीबिशन में जा रहे हैं जहाँ पे लेमैन अप्रोच भी है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप एक ऐसा डेक लेके जाएंगे जिसकी इमेजेस फैंसी लगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे. सो दैट वाज वन मोर पर्पस. फिर इन दोनों आइडियोलॉजी को समझना, क्योंकि टैरो सिर्फ ये कार्ड्स के एक्सप्लेनेशन याद करना नहीं है, सिर्फ प्रिडिक्ट करना नहीं है, ये लाइफ जीने का नजरिया है. व्हेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप मेरे साथ ये सब कार्ड्स पढ़ रहे होंगे, इनके बारे में जान रहे होंगे, तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि दिस इज एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ लाइफ इज लेड, कैसे जिया जाता है. तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, वो पूरी कहानी ये कार्ड्स समझाते हैं. So now before we go into the in-depth of it, let's just have a quick review of what are we going to do. ये जर्नी हमारी कैसी होने वाली है, एक क्विक रिव्यू उसका ले लेते हैं. सो एज आई मेंशन्ड, यहाँ पे हम दो अलग अलग कार्ड्स लेकर आ रहे हैं, हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हम राइडर वेट्स की अप्रोच लेके चलेंगे, जिसमें 78 कार्ड्स हैं. आप डरिए मत, आपको ये 78 कार्ड्स याद नहीं करने हैं, ये कहानी की तरह फ्लो करेंगे एंड यूल ऑल्सो फ्लो विद देम. और ओशो जेन है, बहुत कुछ कंपैरेटिव वे में आपको बताया जाएगा, तो उससे चीजें इजी हो जाएंगी, थोड़ा सा आपके लिए रीड करना भी इजी हो जाएगा. अब आते हैं इस जर्नी में हम क्या सीखने वाले हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे हम दो अलग अलग बिलीफ सिस्टम को एक साथ लाएंगे. तो जब दो अलग अलग बिलीफ सिस्टम आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको आपस में कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने से हम चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, कई बारी और बेहतर फॉर्म बना पाते हैं. एंड टू मेंशन हियर, एक हमारे ही बैच में करे हुए कोर्स करके उन्होंने अपने कार्ड्स बनाना शुरू कर दिया. शी इज तवेशा मैम. और उन्होंने टैरो सीखा था, आकाशिक सीखा, उसके बाद अब वो खुद कार्ड्स अपने आप बनाती हैं एंड देन शी इज गिविंग इट. तो जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं, तो वी आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द शॉर्टफॉल्स, हम उसे और बेहतर बना पाते हैं. और हमें खुद नहीं पता होता, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ रीडिंग करें या हम सिर्फ पढ़ाएं, ये भी हो सकता है दैट वी क्रिएट समथिंग. तो ये क्या करते हैं, ये कार्ड्स हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, हमें इवॉल्व करते हैं कि हम बहुत ग्रेसफुली इसको आगे बढ़ा सके. यहाँ पे दो अलग अलग अप्रोचेस को जब हम एक साथ मिलाते हैं, तो हम उसमें क्या क्या कंसिडर करेंगे. सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सिस्टम ऑफ सिंबोलॉजी. अब दोनों डेक्स का मैंने आपको बताया कि ये किस भाषा पे है. आपने दोनों कार्ड्स के कुछ सैंपल्स देखे, कुछ और भी देख सकते हैं. जैसे ये देखिए, ये एक कार्ड है, इसमें कार्ड के नाम के अलावा आपको कुछ लिखा हुआ नहीं दिखेगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आप समझेंगे कैसे, कोई इससे क्या समझेगा. बट दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सिंबोलॉजी. अब जैसे एक बच्चा है, वो गोल रंग का, गोल आकार का पीले रंग से कुछ बनाता है और उसकी डंडियां निकाल देता है बाहर को पीले या ऑरेंज कलर से, तो बाय डिफॉल्ट वो सिंबॉलिकली हमारे ब्रेन में कन्वे होता है कि ये सूरज है ना, चाहे वो आकार जैसा भी हो. तो उसी चीज को हम समझेंगे कि सिंबॉलिक लैंग्वेज एक्चुअली है क्या, और क्यों इस लैंग्वेज को चुना गया, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. वरना आप खुद सोचिए, जब इंडिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो बाहर की कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा है. तो अगर हम सब भाषा के कार्ड्स पढ़ने लग गए, तो कितना हमारा ज्ञानवर्धन कितना हो जाएगा. तो उतनी भाषाओं में ना जाते हुए दे मेड इट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, इसीलिए सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज किया.
फिर ये कार्ड्स डिवाइडेड होते हैं मेजर आर्काना और माइनर आर्काना में। मेजर आर्काना में 22 कार्ड्स होते हैं। ओशो ज़ेन में एक कार्ड एक्स्ट्रा होता है। ओशो ज़ेन में 79 कार्ड्स हैं इन टोटल। राइडर वेट्स में 78 कार्ड्स हैं, जिसमें से मेजर आर्काना के कार्ड्स 22 हैं और इसमें मेजर आर्काना का एक कार्ड एक्स्ट्रा है। और प्लस उसके अलावा माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्काना आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिपिक्ट करते हैं, मेजर चेंजेस को डिपिक्ट करते हैं। माइनर आर्काना वो सिग्निफिकेटर्स या वो रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो घटना घटित होगी। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोनों को समझना कैसे है, वो कौन से सिग्निफिकेटर्स हैं, क्योंकि ये भी हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के तत्वों से बने हैं, जैसे जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व। फिर इन कार्ड्स का मतलब अलग होता है अगर ये कार्ड अपराइट आए और फिर अगर ये रिवर्स्ड आए तो दोनों तरीके से उस कार्ड को समझना कि अपराइट आया तो ये क्या संकेत दे रहा है, रिवर्स्ड आया तो क्या संकेत दे रहा है। तो इस चीज को भी हम समझेंगे। फिर एक रीडिंग से पहले क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए रीडिंग के दौरान, आप कैसे खुद को ग्राउंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, शील्ड करेंगे। और फिर पोस्ट रीडिंग आप अपनी कॉर्ड कटिंग करेंगे। फिर कुछ स्प्रेड्स हैं और उसके अलावा मेडिटेशन है जिसमें हम रेमेडीज भी कार्ड से लाएंगे और इन्हीं कार्ड से हीलिंग भी करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कार्ड्स एक कंप्लीट टूल है जो आपकी लाइफ में हर चीज में आपके साथ सहायक रहेंगे। नाउ कमिंग टू द कोर्स डिटेल्स। ये कोर्स आपका 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये 3 महीने का कोर्स है क्योंकि हम इसमें दो बड़े बड़े डेक्स कवर कर रहे हैं विथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो इसलिए ये 3 महीने का है। क्लासेस आपकी हफ्ते में 2 बार होंगी, मंडे एंड वेंसडे शाम को 4:30 बजे। सारी लाइव सेशंस रहेंगे जूम पे। इन लाइव सेशन के आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी जो आपके पास 18 महीनों तक रहेंगी। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होती है। फिर एकेडमी की मेंबरशिप का आपको बेनिफिट हमेशा मिलता है कि अगर आप इस एकेडमी में किसी भी कोर्स के द्वारा ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट टाइम टू टाइम एकेडमी के दूसरे कोर्सेज में मिलते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब ये कोर्स रिपीट होगा तो आप इसको एक बारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जो कोई और एकेडमी नहीं देती है। इसके अलावा आपको सारे नोट्स मिलते हैं और कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। ये था व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ड्यूरिंग दिस जर्नी। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस कोर्स का। सो वील जस्ट हैव अ लिटिल आइडिया। क्या हो रहा पेट में तो भाई का ओके, सो टू बिगिन विथ, हाँ जी, ककन जी आप पूरा देख पा रहे हैं। All the symbols that we've done in the session, all are there on the slide. सारे symbols हैं, आप देख लीजिए। So देखिए, first thing that I'm going to share with you is कि जो लोग associated है मेरे साथ किसी भी कोर्स के द्वारा या कैसे भी, उन्हें इस चीज का अच्छे से पता है कि आई एम नॉट अ पर्सन जो सिर्फ आपको सिखाने के लिए सिखाते हैं, मैं खुद इसे अपनी डे टू डे लाइफ में एम्बाइब करती हूँ। ये जो आप सिंबल्स देख रहे हैं ये सारे सिंबल्स अभी हमने सीखे हैं अलग अलग कोर्सेज के द्वारा,
और ये सारे सिंबल्स मेरी स्लाइड्स पे रहते हैं। इनमें से ज्यादातर सिंबल्स रहते हैं, फॉर सम रीजन और द अदर दे आर देयर. So we'll just have a glimpse of the detailed study that we are going to do. Now, आपको टैरो क्या पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि टैरो है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है और हिस्ट्री क्या है टैरो की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टैरो नहीं करके आए हैं या जिनको टैरो की नॉलेज नहीं है. जिनको है उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा, और जिनको नहीं है वी आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच. टैरो को हम एक डिविनेशन टूल मानते हैं. मेरे लिए आज भी बहुत ही ये पायस चीज है, बहुत ही डिवाइन चीज है. इसको ऐसे ही मैं नहीं रखती हूँ. इवन आई हैव अ प्रॉपर बॉक्स एंड अ केस, लाइक मेरे कार्ड्स के लिए. दिस इज द पाउच दैट आई कैरी एंड दिस इज माय टैरो बॉक्स. अगर आप देख सकते हैं तो ये प्रॉपर, इसको बहुत डिवाइन तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि ये वो विद्या है जिसको सीखना हर कोई नहीं कर पाता. तो इसके साथ जुड़े हुए कुछ एथिक्स भी हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, विच आई विल बी शेयरिंग विथ यू. फिर कैसे आप इसको शुरू करेंगे, फिर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि एक सेशन का है कि जहां आप अपने चक्रास की नॉलेज. हाँ जी, आपने भी मेंटेन किया हुआ प्रॉपर बॉक्स. फिर चक्रास की नॉलेज, ग्राउंडिंग, शील्डिंग, प्रोटेक्शन, ये सब हो जाएगा. फिर आप इसके सिंबल्स को कैसे पहचानेंगे और सिंबल्स को आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि सिंबल्स को सिर्फ पहचानना नहीं है, इनको इंटरप्रेट भी करना है. अपने डेक को कैसे रखना चाहिए ये भी आप जानेंगे. फिर डेक स्प्रेड क्या होता है. स्प्रेड यानी कि हम जब कार्ड्स लगाते हैं तो उससे पहले हम एक स्प्रेड बिछाते हैं. तो वो पूरा प्रोसेस आपको लाइव समझाया जाता है. आप अपने कार्ड्स को क्लेंज कैसे करेंगे, उन्हें अपनी एनर्जीज से कैसे अट्यून करेंगे, सब. यहाँ अगर मैं बात करूं मेजर आर्काना और माइनर आर्काना, तो दोनों डेक्स के आप मेजर और माइनर आर्काना पढ़ेंगे, और दोनों में कहानी है. कुछ ना कुछ कहानी है जो आपको आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करेगी. फिर एक रीडिंग के लिए या टीचिंग के लिए कैसे शुरुआत करनी चाहिए ये जानेंगे. अलग अलग तरीके के स्प्रेड्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, कि आप किसी क्लाइंट की अटेंशन कैसे अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि सिर्फ कार्ड देख के कोई आप पे विश्वास कर लेगा. जब लोग आते हैं, जब तक उन्हें वो कनेक्शन फील नहीं होता कि आप उनकी लाइफ से रेजोनेट करता हुआ कुछ बता पा रहे हैं, तब तक वो विश्वास नहीं कर पाते. तो वो कैसे स्टैब्लिश करना है ये पूरा आपको बताया जाएगा. And this is going to have certain meditations also, जिससे कि आप अपनी वाइब्रेशन रेज कर सके उस पर्पस के लिए. फिर कोई रेमेडी अगर हम टैरो को यूज करके कर सकते हैं तो वो आपके साथ शेयर की जाएंगी. जैसे बहुत सिंपल सी रेमेडी है और मैं करवाती भी हूँ. जैसे राइडर वेट्स में एक कार्ड है सन कार्ड. तो सन कार्ड का मेडिटेशन हम करते हैं सक्सेस के लिए, कि अगर आपको किसी भी काम में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हम सन कार्ड, दिस इज द सन कार्ड, इसका मेडिटेशन करते हैं. और इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है कि हमें कौन से कलर की कैंडल लेनी है, क्या करना है, इस कार्ड को कैसे रखना है. तो ये सारी चीजें इसी का हिस्सा रहेंगी. इस जर्नी में आप ये सब सीखेंगे. सिमिलरली कुछ कार्ड्स ओशो ज़ेन के भी हैं जिन पे मेडिटेशन होता है और जिनकी एनर्जीज को हम हार्नेस करते हैं, क्योंकि इन सब कार्ड्स में एनर्जीज हैं. इनको आप यूज कर सकते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स. सपोजिंगली एज आई स्पोक ऑफ, ये कार्ड आ गया मेरे हाथ में विच इज द हीलिंग कार्ड. अब इस कार्ड को आप देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पिक्चराइज किया गया है, कि हीलिंग हैंड आप देखेंगे अपर एंड लोअर बॉडी पे है, और बीच में हार्ट चक्रा में देयर इज अ लाइट विच इज शाइनिंग.
तो ये अपने आप में बता रहा है कि हीलिंग हो रही है, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। इतना सुंदर तरीके से इसको किया गया है, और इस कार्ड की एनर्जीज को हम एक्चुअली यूज करते हैं फॉर इमोशनल हीलिंग. सो दिस ऑल विल बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट आई फर्स्ट सेड वाज कि टैरो एक्चुअली है क्या. टैरो डेक जो है 78 कार्ड्स का एक मिस्टिकल सेट होता है, जिसमें 22 कार्ड्स मेजर आर्काना के हैं और बाकी जो है माइनर आर्काना के हैं. ये पर्सोनिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर क्वालिटी को या एक पर्टिकुलर स्टाइल को हर इंसान के. और जो 56 माइनर आर्काना कार्ड्स हैं, वो इवेंट्स को दर्शाते हैं, लोगों को दर्शाते हैं, आइडियाज को, एक्टिविटीज को, जो हमारी लाइफ में चलती जा रही हैं. अब हर कार्ड पे आप देखेंगे इमेज होता है, नेम होता है, नंबर होता है, और कुछ सिंबल होते हैं जिनके मतलब होते हैं. तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें नंबर और नेम दोनों हैं, कौन कौन से कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ नेम है, देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर अगर मैं उसकी बात करूं तो, और कौन कौन से कार्ड ऐसे हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो हम सेलिब्रेट करते हैं. तो टैरो बेसिकली एक सिंबॉलिक लैंग्वेज पे बेस्ड विद्या है, जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो बोलते हैं, सिंबल्स बोलते हैं यहाँ पर. अगर आप देखें तो इन सिंबल्स का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है. इनमें बहुत सारे लेयर्स है, और हर लेवल पे मीनिंग और डीप होती चली जाती है. एक्चुअली ये हमें खुद से कनेक्ट करना सिखाते हैं. हम किसी और से तो बाद में जुड़ते हैं, सबसे पहले हम खुद से कनेक्ट करते हैं. अगर हम हील भी करते हैं तो हम सबसे पहले खुद को हील करते हैं. इसीलिए मैं टैरो को एक ऐसा टूल भी मानती हूँ विच हेल्प्स इन कार्मिक क्लेंजिंग. फिर एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और फ्यूचर चॉइसेस के लिए भी है. ये आपको गाइड भी करता है, आपकी इंट्यूटिव सेंसेस को थोड़ा सा और खोलता है, जिससे कि आप क्लैरिटी ले आते हैं कि आपको लाइफ से एक्चुअली चाहिए क्या, आप क्यों आए हैं लाइफ, आप क्यों जी रहे हैं. बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास भी ऐसे आते हैं जिनका क्वेश्चन होता है कि आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. आज की डेट में तो बच्चे आ जाते हैं, टीनेजर्स कम अप एंड दे आर आस्किंग द पर्पस ऑफ देयर लाइफ. गुड दैट दे हैव बिकम अवेयर कि उनकी सोल जर्नी का कोई मतलब है, but then they really need to raise their vibrations to know this. So that is one thing that we are going to learn during this course of time. ऐसा माना जाता है कि पहले टैरो डेक्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में मिले थे समवेयर अराउंड 14th सेंचुरी. और फर्स्ट डेक जो था वो कॉम्बिनेशन था 4 सूट्स का. आप सभी लोग प्लेइंग कार्ड्स से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे. आप सभी लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स खेले भी होंगे, देखा भी होगा. हम लोगों ने प्लेइंग कार्ड्स से रीडिंग करना सीखा था. सो वी स्टार्टेड रीडिंग प्लेइंग कार्ड्स. फिर उन्हीं सिंबल्स को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते करते अलग अलग कार्ड्स के डेक आते गए, और उसको हम फिर धीरे धीरे लेयर्स खोल खोल के डिकोड करते गए. एंड दैट इज हाउ द इंटरेस्ट केप्ट ऑन बिल्डिंग अप. तो पहले भी यही था कि कॉम्बिनेशन था प्लेइंग कार्ड्स में, जैसे 4 सूट्स होते वैसे ही. तो अ सेट ऑफ 22 मेजर आर्काना ये बाद में ऐड हुआ था. 18th सेंचुरी में फ्रेंच लिंग्विस्ट जो थे, ओरेकल को भी बिलोंग करते थे, उन्होंने ये क्लेम किया था कि मेजर आर्काना एक इजिप्शियन बुक या सेट ऑफ टैबलेट से लिया गया था विच वाज मिस्टिकल. तो उन्होंने खुद ही अपना डेक बनाया जिसमें 77 कार्ड्स थे.
प्लस एक कार्ड उन्होंने फूल का बना दिया जिसे उन्होंने नंबर 0 दिया। फिर 16 सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोलॉजर थे जॉन डी, उन्होंने इस सिस्टम को यूज किया एंजल से कनेक्ट करने के लिए। टिल डेट बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो टैरो कार्ड्स की एनर्जीज को यूज करते हैं डिवाइन सोर्सेस से कनेक्ट करने के लिए, यानी कि एंजल से कनेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए। फिर टैरो क्यों यूज करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ हम बात खुद की कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ से जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका रीजन है वो है कि खुद के एनालिसिस के लिए। और दूसरी चीज, हमें इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। लोग इससे फ्यूचर भी डिपिक्ट करते हैं और ये एनर्जीज को रीड करता है। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जीज को रीड करता है, तो ग्रेजुअली ये प्रोसेस इतना बढ़ जाता है कि आप अगर किसी की रीडिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते इतनी रिफाइन हो जाती है कि लोगों के आते ही आपको एनर्जी सेंस होना शुरू हो जाती है। फिर नए होराइजन्स खोलता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेटेड है। तो नए होराइजन्स खोलता है रिलेशनशिप, करियर और पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए। फिर आपको आपके स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट करता है। जो लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उनके लिए क्या करता है कि ये आपको आपके स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट कर देगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। एंड देन इट हेल्प्स इन क्लेंजिंग योर कर्मास। देन कमिंग टू एथिक्स, क्या है टैरो रीडिंग के? देखिए, टैरो रीडिंग के एथिक्स जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, किन किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अगर एक इंसान टैरो रीडिंग में बिलीव नहीं करता है तो उस व्यक्ति की रीडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टैरो आपकी एनर्जीज को यूज करता है। तो अगर एनर्जीज ही सिंक में नहीं है तो फिर जवाब कहीं ना कहीं ठीक नहीं आता। अगर आपके क्लाइंट रीडिंग के लिए आते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति की रीडिंग करा रहे हैं जो उनसे क्लोजली रिलेटेड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ की रीडिंग करा सकते हैं, वाइफ हस्बैंड की करा सकते हैं, ब्लड लिनेज में रिलेशन हो, वो रीडिंग हो सकती है। जैसे एक मदर है वो अपने बच्चों की करा सकते हैं, या बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्थ के जानने के लिए, तो दैट रीडिंग इज पॉसिबल। अब अगर कोई आता है आपके पास, वो कह रहा है मेरे फ्रेंड की बहन की रीडिंग करनी है, सो दैट इज नॉट क्लोजली रिलेटेड। तो आप ऐसे रीडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज एनर्जी फिर आप कहाँ से लेंगे? आपको जिस एनर्जी को स्कैन करना है, जिस एनर्जी को रीड करना है, वो इतना क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अगर कोई क्लाइंट ड्रग या अल्कोहल रेगुलरली कंज्यूम कर रहा है तो उसकी खुद की एनर्जी काफी स्कैटर्ड होती है। उस केस में आपको फिर जवाब सही नहीं मिलते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति की रीडिंग अवॉइड करनी चाहिए। अब कुछ ऐसे क्षण होते हैं जहां आपको रीडिंग करना अवॉइड करना चाहिए। जैसे अगर आप नेगेटिवली चार्ज्ड है, यानी कि बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, तो होता है कई बार कुछ ऐसा हो गया कि नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, मूड अच्छा नहीं है या मन अच्छा नहीं है, तो इट इज बेटर नॉट टू गो अहेड फॉर अ रीडिंग। या जब आपका एक बैड फेस चल रहा है और आपके आसपास सारी ऊर्जा बहुत ज्यादा नकारात्मक है, तो उस समय अपनी क्लेंजिंग पे फोकस करें, ना कि रीडिंग पे। फिर हमेशा एक एनर्जी एक्सचेंज लेना चाहिए, चाहे आप मॉनेटरी लें चाहे आप नॉन मॉनेटरी लें।
देखिए मॉनेटरी होता है व्हेन यू फिक्स सम अमाउंट और वो आप पे करवाते हैं। नॉन मॉनेटरी में क्या होता है कि जैसे आप किसी से कार्मिक कुछ करवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बोल दिया कि वो बर्ड्स को फीड कर दे या डॉग्स को फीड कर दे या किसी एक भूखे को खाना खिला दे या मंदिर में कुछ पैसे चढ़ा दे। सो दैट इज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दैट यू हैव टेकन, और उसके एक्सचेंज में आप रीडिंग कर सकते हैं। या जैसे घर में होता है, अब आप कुछ सीख रहे हैं, कई बार आपके बच्चे ही आ जाते हैं, स्पेशली एट द टाइम्स व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, तो वो आ जाएंगे कि आप हमारी रीडिंग कीजिए। इन दैट केस इट इज वेरी क्लियर, आप उन्हें कोई ऐसा टास्क दे सकते हैं जो वो उसके एक्सचेंज में करेंगे, और तब आप रीडिंग करें। फिर अपनी वाइब्रेशंस रेस करना बहुत जरूरी होता है। Now, when I am talking about raising vibrations, I actually mean कि जब हम आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस जुड़े हुए आते हैं, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को लेट गो करना होता है और कुछ चीज़ों में आगे बढ़ने में भलाई होती है। तो अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने का सबसे पहला स्टेप होता है होपोनोपोनो, विच इज हवाईयन प्रेयर, जिसमें सिर्फ 4 लाइंस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। लेकिन ये 4 लाइन बहुत ही कठिन है बोलना, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ लोग आपके अगेंस्ट ज्यादा हो, तो उस केस में ये 4 लाइनें निकलती नहीं है, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, ऐसा होता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में ना रखें, आप वैसे ही सोने से पहले, क्योंकि सोते समय क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस काफी एक्टिव होता है, तो सोने से पहले के जो 15-20 मिनट होते हैं, अपनी आंखें बंद करके बस अपने मन ही मन इतना बोलते रहे दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो इससे क्या होगा, दूसरे की एनर्जी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन काफी ऊपर हो जाएगी। दूसरी चीज है दैट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल इज मस्ट। टाइमिंग्स का आई नीड टू जस्ट चेक, क्योंकि अगर क्लासेस क्लैश कर रही हैं तो टाइमिंग्स का वील वर्क ऑन इट। ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या होता है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं तो वो आपकी ब्लेसिंग्स ऐड ऑन करता चला जाता है। तो अपने टैरो जर्नी के लिए आई वुड प्रेफर कि आप एक जर्नल चूज करें। जर्नल कैन बी एनी डायरी, आप उसे अपने तरीके से सजाएं, आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। यू नीड टू चूज योर जर्नल, और उसमें आप लिखेंगे कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगी इस जर्नी के दौरान। क्योंकि हम इसे लिखते क्यों हैं, हम इसे लिखते सिर्फ इस पर्पस से हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। और जो चीजें आप लिखते हैं, जब आप उसे वापस पढ़ते हैं तो आपको उसका मतलब समझ में आ जाता है, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़ते हैं। इसमें एटलीस्ट 3 से 5 चीजें होती हैं लिखने को, जो आप लिखेंगे, स्पेसिफिकली लिखेंगे, और जितने नेगेटिव्स हैं उनको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज हाउ वी स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ टैरो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं अबाउट टैरो दैट वी बीन डूइंग। इसके अलावा, लाइक एज आई हैड मेंशन, कि आपको मैंने कोर्स के डिटेल्स पूरे बता दिए थे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर details of the fee structure. Somebody was just हाँ asking me. तो देखो अब आप 6 महीना रखते हो तो 2 ग्रहण तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, कैसे करेंगे मैम?
फिर मैम मैं उसके अंदर ना जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे अब सपोज अब हमने जैसे उसके अंदर हल्दी ऐड करी है, या हमने उसके अंदर रोज। Okay. So, the course fee, see, as I mentioned, ये course हमारा 3 महीने के लिए डिजाइंड है. पेमेंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स आल्सो एंड फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स आल्सो. और अगर इंस्टॉलमेंट्स में आप देना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट द एकेडमी नंबर्स एंड देन यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली. अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, anybody is having any kind of question, may please raise your hand so that first I can give that clarity और उसके बाद हम proceed करेंगे. Yes, one thing Nikita ji regarding the timing, I'll just reconsider and the same message would be conveyed to all of you. Classes clash नहीं होंगी, right? बाकी और आप लोगों में से किसी को कोई भी query है, you can please ask. Okay. Rider weights ka advanced, yes, rider weights. We are coming up with some more content. Yes, the course content, I'll just share it once again. कोर्स कंटेंट एक्चुअली आपके ग्रुप पे भी मैं डलवा दूंगी. एक जो टैरो का है ग्रुप, उस पे मैं डलवा दूंगी. द कोर्स कंटेंट वुड बी शेयर्ड टू ऑल ऑफ यू. और राइडर वेट्स का जो एडवांस अब होगा, वो राइडर वेट्स का एडवांस थोड़ा सा और ज्यादा होगा. रीजन बीइंग के वी कम अप विथ सर्टेन न्यू कॉन्सेप्ट्स, जहाँ पे आप कार्ड्स के थ्रू इनिशियल्स निकाल सकते हैं. और ऑब्वियसली वी वर वरिड अबाउट many more thing, numerology वगैरह सब. तो we have combined that also. Yes, Jayji, you can buy Osho Zen cards. They are easily available. Osho Zen के आप cards ले सकते हैं, बहुत handy है और easily available भी है. We are going to start with both the cards, क्योंकि हम साइड बाय साइड करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस करके. तो आई वुड प्रेफर कि आप कार्ड्स हैंडी रखें, जिससे कि आप इजीली इस चीज को समझ पाए. Anybody is wanting to ask anything? कंचन जी, ये जो कोर्स है, आप बेसिक और एडवांस पूछ रहे हैं, बेसिकली दोनों कार्ड्स का एक साथ ये पहला कोर्स है जो आ रहा है. एडवांस कोर्स राइडर वेट्स का है, जिसमें हम कार्ड्स राइडर वेट्स के थ्रू बहुत कुछ और करते हैं. We are stepping into, we are associating astrology with rider weights, numerology with rider weights. वास्तु के भी कुछ पॉइंट्स हम कवर अप करते हैं. उसके अलावा इनिशियल्स, जैसे कई लोग आते हैं पूछने कि आप हमें उसका इनिशियल बता दीजिए, या हमें किसी ने ऐसा किया है, अगर आप देख पाए कार्ड्स के थ्रू कि उसका इनिशियल किससे, तो वी कैन एटलीस्ट फिगर आउट के हु इज द सस्पेक्टेड पर्सन. तो वो सब चीजें वी आर वर्किंग ऑन. सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन सम मोर concepts of rider weights also. That will be later on, I guess.